आपके लिए लेके आए हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा जो नेचर होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ पैटर्न में मौजूद होती हैं। जैसे कि आपने हनी बी का हनी कॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कुछ ऐसी पैटर्न बना रहा होता है, कुछ हेक्सागोनल बॉक्सेस नजर आते हैं हमें उसके अंदर। तो ये पैटर्न वो फॉलो कर रही होती है। अब जैसे सनफ्लावर होता है, उसकी जो पत्तियां होती है वो भी एक पैटर्न में अरेंज होती है। इसी तरीके से ये जो कॉर्न होती है, मक्की जो हमारी होती है, उसके ये जो दाने होते हैं ये भी एक पैटर्न में मौजूद होते हैं, ऐसी शेप भी उसकी इस तरीके से होती है। तो हमें ये जो चीजें हैं, हमारी जो नेचर है वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रही होती है। इसी तरीके से हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जो हमारी रूटीन होता है डेली का, वहां पे भी कुछ पैटर्न चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को हर बार कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी। आप लोग ये सोचें कि मैं पहले मंथ जो मुझे पॉकेट मनी मिलेगी मैं उसमें से 100 रुपीज सेव करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैं उसमें 50 और ज्यादा सेव करूंगा, मतलब 150 सेव करूंगा। उससे नेक्स्ट मंथ 200 सेव करने लगूंगा, उसके बाद 250, फिर 300। तो एक पैटर्न चल रहा होगा क्या कि हमने पहले 100 सेव किया, फिर 150 सेव किया, फिर 200 सेव किया, फिर 250 सेव किया। इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं, तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। क्या पैटर्न है ये एक्चुअली में? यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, हर बार 50 कुछ ऐड हो रहा है, 50 क्वांटिटी ऐड हो रही है हर एक टर्म के अंदर। इससे नेक्स्ट टर्म में जब हम गए, इनको टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जब हम नेक्स्ट पे गए उसमें कुछ 50 ऐड हुआ, उससे नेक्स्ट पे गए तो भी 50 ऐड हुआ, उससे नेक्स्ट पे गए तब भी 50 ऐड हुआ। एक पैटर्न चला कि हर एक जो टर्म आ रही है उनमें डिफरेंस कितना है, 50-50 का। तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को बोलते हैं एपी। कब बोलेंगे एपी? जब ये जो इनका डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो जब इक्वल हो। जैसे कि फर्स्ट केस में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 50 का आ रहा है। हर बार हर टर्म में अगर मैं 50 ऐड करती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म बनती आ रही है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। सेकेंड जो हमने केस लिया 1, 2, 3, 4, ये भी प्रोसीड हो रहे हैं नंबर, आगे प्रोग्रेशंस चल रही हैं। कैसे चल रही है? 1, 1 ऐड हो रहा है हर बार। तो अगर हम हर टर्म का डिफरेंस निकालें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसमें से इसको किया 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1। तो हर बार डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। जब ऐसा कुछ पैटर्न हमें मिलता है जहां पे डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एपी। अगर हमने कहीं पे लिखा 2, 3, 6, 8, 10 इस तरीके से अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 2 का है। इस तरीके से हमारे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो हम इसको एपी नहीं कह सकते। क्यों? एपी वो होता है जब उसकी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आए वो सेम आए। जैसे कि यहां हो रहा था, सेकेंड टर्म में से जब हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जब हमने डिफरेंस निकाला तो वो हमारा सेम आया, 50 आया। जब हमने सेकेंड और थर्ड का निकाला वो भी 50 था, थर्ड और फोर्थ का निकाला वो भी 50 था। इसका मतलब डिफरेंस जो आया वो सेम आया। हम उसे क्या बोलेंगे? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पे जो बात की जा रही है, इस पैटर्न के अंदर डिफरेंस सेम नहीं आया, हर बार एक अलग डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है, राइट? अब एक चीज और आती है दिमाग में, हमने यहाँ भी देखा जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो हर बार हम कुछ प्लस करके निकाल रहे थे। यहाँ पे भी हम कुछ प्लस करके निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी हमने, ये तो चलो एपी है ही नहीं, लेकिन जो हमने ये देखे, हमने यहाँ ये देखा कि ये कुछ ऐड करके निकाल रहे हैं। तो क्या ये एपी हो सकती है? अगर मैं लिखूं 40, 30, 20, 10, अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूं, ये तो दोनों मेरे एपी हैं, क्या ये मेरा एपी होगा? यहां पर भी डिफरेंस तो सेम ही है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 10 का,
इन दोनों के बीच भी 10 का, इन दोनों के बीच भी 10 का। हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, 10 का आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक एपी है। इससे क्या पता चला कि डिफरेंस जो हो, चाहे वो प्लस का हो डिफरेंस, चाहे वो माइनस का हो, मतलब जो हमारी प्रोग्रेशन चल रही है वो चाहे बढ़ती जा रही हो चाहे कम होती जा रही हो, अगर डिफरेंस सेम है तो वो क्या कहलाएगा, एक एपी कहलाएगा। अब अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको एक पैटर्न लिख के दिया कुछ इस तरीके से, क्या ये एपी होगा? यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हर टर्म का वो क्या आ रहा है, 0। इन दोनों पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस क्या है, 0। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो क्या ये एपी होगी? जी हाँ, ये एपी होगी। डिफरेंस चाहे कुछ भी आया हो, प्लस का आया हो, माइनस का आया हो, फ्रैक्शन में आया हो, 0 आया हो, वो एपी रहेगी। बस कंडीशन ये है कि वो डिफरेंस सेम होना चाहिए उस सीक्वेंस में। ये क्या कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है। ये है जब जो कॉमा से डिफाइंड होती हैं वो सीक्वेंसेस कहलाती हैं। और अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा देती, 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से अगर वो चलता रहता, तो अगर बीच में प्लस साइन से वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सीरीज। कोमा से डिफरेंशिएट हो रही है हर एक टर्म तो उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। और अगर कोई टर्म प्लस या माइनस से डिफरेंशिएट हो रही होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, सीरीज। अब हमने ये जो सीक्वेंस हमने लिखी थी, हमने इसको कहा एक एपी है। ये क्यों है एपी? क्योंकि इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो जो ये जो कॉमा से डिफरेंशिएट होती है ना, इस पूरी को तो हम सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन ये जो एक एक चीज आ रही है, एक एक नंबर जो हमने लिखा हुआ है, हम इसको क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ये हमारी कैसी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारी चल रही है। तो फर्स्ट टर्म को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम A1 से करते हैं और हम उसको सिंपल A भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर A। ये जो 150 है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी होगी सेकेंड टर्म। फिर आती है हमारी थर्ड टर्म। तो हमारी जो एपी होती है वो कुछ इस तरीके से मेंशन होती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से चलती है। और जो हम सपोज करेंगे कि हम यहाँ पे कोई टर्म लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो एपी जो है उसके अंदर कितनी टर्म्स है। मान लेते हैं उस एपी के अंदर n टर्म्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, nth टर्म। ये हमारी क्या कहलाएगी, nth टर्म। ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखे जाते हैं ये हमें क्या बताते हैं कि हम किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस सीक्वेंस की, उस एपी की पहली टर्म के बारे में बोल रहे हैं, दूसरी के बारे में बोल रहे हैं, थर्ड टर्म के बारे में बोल रहे हैं, या nth टर्म। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर 10th टर्म हुई तो हम यहाँ पे A10 लिख देंगे, अगर 20th टर्म हुई तो हम यहाँ 20 लिख देंगे, 100th टर्म हुई तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो हमारा A100 क्या बन जाएगा, 100th टर्म। तो इस तरीके से वो कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आई, ये A। अब जो हमने इसके अंदर डिफरेंस की बात की थी कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, उस डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। हमारा D, स्मॉल d क्या कहलाता है, डिफरेंस। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तीसरी टर्म में से सेकेंड वाली टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर अगर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इस तरीके से जो हमारा निकलता है वो क्या निकलता है, हमारा डिफरेंस। और हमने अभी देखा हम एपी ही उसको कब कहेंगे, जब वो सेम डिफरेंस दे रहा होगा। तो आप इन तीनों में से किसी से भी, या अगर आप और बनाना चाहें फिफ्थ में से फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करके भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर हम किसी भी बाद वाली टर्म से, सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले वाली टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास उस एपी का क्या आ जाएगा, डिफरेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डी से। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हो तो हमारी सेकेंड टर्म क्या बनेगी,
100, इनका डिफरेंस कितना आया, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूं तो 150 माइनस 100 करूंगी, क्या आएगा 50। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या आया, हमें कैसे निकालना है डिफरेंस। सेकेंड टर्म हमारी है यहाँ पे 150 और फर्स्ट टर्म है 100, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 50, प्लस का आया है हमारा यहाँ पे डिफरेंस 50 का आया है, तो हमारा डी क्या हो गया है 50। हमने ये निकाले, अगर हमारे पास 100 गिवन हो और हमें ये कह दिया जाए कि हर टर्म का डिफरेंस 50 आ रहा है, तो क्या मैं अगली टर्म निकाल सकती हूँ। हाँ, उस 100 में हम 50 को ऐड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा 150। उस 150 में फिर हम एक और डी को ऐड कर देंगे, हमारी नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 200। तो इसी तरीके से अगर हमें कहीं पर फर्स्ट टर्म ए गिवन हो और हमें सेकेंड टर्म निकालनी हो, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी से, उसके अंदर डिफरेंस ऐड कर दो। इसके बाद अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी हो, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके अंदर एक और डी ऐड कर दो। इसके अंदर अगर मैं एक और डी ऐड करूंगी तो a प्लस 2d बन जाएगा। उसके अंदर अगर हमें अगली टर्म निकालनी हो, फिर हम एक और डी ऐड कर देंगे, a प्लस 3d बन जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई, मतलब हमारे पास ये जो a1 आया, वो क्या आया, a आया। हम a1 को, फर्स्ट टर्म को a से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा a2 आया वो क्या आया, a प्लस d आया। इसी तरीके से हमारा जो a3 आया वो क्या आया, a प्लस 2d आया। इन द सेम वे अगर हमें an निकालना होता, अगर हम nth टर्म की बात कर रहे होते, अगर हमें an निकालना होता, तो हमने यहाँ पैटर्न देखा, जब हमें a2 निकालना था तो हमने a के अंदर एक d को जोड़ा। अगर हमें a3 निकालना था तो उसके अंदर हमने 2 d को जोड़ा है, ऐड किया है। अगर हमें a4 निकालना होता तो मैं a के अंदर कितने d ऐड करती, एक कम, 4 में से एक कम, 3d। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अगर सेकेंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो 2 में से एक कम कर दो, 1d हमने ऐड किया। अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो 3 से एक कम किया 2, तो हमने 2d ऐड किए। अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हमें a में कितने d ऐड करने होंगे, n में से एक कम, n में से अगर मैं 1 कम करती हूँ तो क्या आएगा, n माइनस 1। तो हमें यहाँ पे n माइनस 1 टाइम्स d ऐड करने पड़ेंगे। ये हमारा nth टर्म निकल के आ गया है। अगर हमें निकालना है तो किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी हो, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई ये बोलता a10 निकालो, तो मैं a10 कैसे निकालती, a के अंदर 90 जोड़ के। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब एक चीज हमें समझ आई, अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो a की और एक d की। अगर मैं आपको सिर्फ एक फर्स्ट टर्म दे दूं, a की वैल्यू दे दूं, मैं कह दूं फर्स्ट टर्म है 100, तो क्या आप पूरी एपी बना लेंगे, नहीं बना सकते। या फिर अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको d दे रही हूं, मतलब डिफरेंस दे रही हूं एपी का, तो क्या आप पूरी एपी बना देंगे, हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं पता, हम पूरी एपी कैसे बनाएंगे। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें एक तो a की वैल्यू चाहिए और एक d की। a का मतलब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए और d का मतलब हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को जो हम बोलते हैं, बेसिकली हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये हर बार सेम होता है एक एपी के अंदर। इसीलिए हमें जब दो वैल्यूज पता होंगी, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जब हमें पता होगी, तब हम पूरी एपी बना सकते हैं। इतनी बात समझ आई। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा होता मेरी फर्स्ट टर्म है 2 और जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 का, तो क्या आप एपी बना सकते हैं। हाँ, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म क्या होगी, ए में 4 को ऐड कर देंगे, अगली टर्म बन जाएगी, क्या बनेगी 6। अब इस 6 में भी एक और 4 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 10। इस तरीके से मेरी पूरी एपी बनाई जा सकती है। तो हमें किसी भी एपी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू और एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। अगर हमें ये दो चीज गिवन हो तो मैं पूरी एपी बना सकती हूँ। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 में
क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एक एपी की पहली 4 टर्म्स निकालनी है। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, हमें ए गिवन है 10, ए का मतलब फर्स्ट टर्म वो है 10 और डिफरेंस कितना है, 10 का ही डिफरेंस है। हमने फॉर्मूले में देखा क्या था हमारा फॉर्मूला, ए, उसके बाद नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d। इस तरीके से हमारी जो टर्म थी वो चलती जा रही थी, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहली 4 टर्म्स निकालनी है। हमें फर्स्ट टर्म 10 गिवन है, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो 10 हो गई। डिफरेंस कितने का है, 10 का। 10 में जब मैं 10 ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, 20। अब उस 20 में भी मुझे 10 ही ऐड करने हैं, तो क्या बनेगा 30। 30 में जब मैं 10 ऐड करूंगी तो क्या बनेगा 40। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं, इसके अंदर भी हमें इसी तरीके से करना है। हमें पहली टर्म गिवन है -2, -2 में हमें क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है। अगर मैं -2 में 0 ऐड करूंगी तो -2 ही रहेगा, फिर मैं वापस 0 ऐड करूंगी तो -2, फिर 0 ऐड करूंगी तब भी -2। तो हमारी जो पहली 4 टर्म्स आई वो सेम आई, -2 -2 -2 -2। अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट टर्म उसकी होनी चाहिए 4। डिफरेंस कितने का है यहाँ, -3 का। हमने आज बात की कि डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा डी कैसा है या हमारे ए की वैल्यू कैसी है, प्लस में, माइनस में, 0 हो या फ्रैक्शन हो, कुछ भी आ सकता है हमारा ए भी और डी भी। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। अगर हमारा ए है 4 और डिफरेंस आ रहा है -3, अब मैं 4 में क्या ऐड करूंगी, इस -3 को। जब मैं 4 के अंदर -3 को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 4 - 3 क्या आया, 1 आया। तो हमारी अगली टर्म क्या हो गई, 1। अब 1 में भी मैं -3 को ऐड करूंगी, तो 1 में से -3 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। जब मैं -2 में -3 फिर ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, -5 बनेगा। ये समझ आया। अगले पार्ट पे आते हैं। ए क्या है, -1, डी क्या है, 1/2। फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है कि हमारी -1 है, डी कितना है, 1/2। जब मैं -1 में 1/2 ऐड करूंगी तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और मेरा आंसर क्या आएगा, -2 + 1/2। जब मैं एलसीएम लूंगी मेरा क्या आंसर आया, -1/2। तो हमारी अगली टर्म क्या होगी, -1/2 हो गई। अब मैं अगली बार फिर 1/2 ऐड करूंगी। जब मैं -1/2 में +1/2 करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 0 में फिर मैं 1/2 को ऐड करूंगी, मेरा क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। अब अगला पार्ट क्या है, ए हमें गिवन है -1.25, डी क्या है, -0.25। जब मैं -1.25 के अंदर -0.25 जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा क्या बनेगा, जब मैं इनको ऐड करती हूँ क्या बनेगा, -1.5 या 50 भी मैं बोल सकती हूँ इसको, राइट। अब जो अगली टर्म बनेगी फिर मुझे इसके अंदर -0.525 ऐड करना होगा, तो -1.75 बन जाएगा। उसके बाद मैं फिर जब वापस -0.25 ऐड करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, -2.00। तो हमारा ये क्या आ गई, पहली 4 टर्म्स आ गई इस एपी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये कुछ एपीज लिखी हुई है यहाँ पे और आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे लिखी होती है वही होती है, सबसे आसान होती है फर्स्ट टर्म बताना। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। अब निकालते हैं डिफरेंस। हमने आज डिफरेंस निकालना सीखा। हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को कर देते हैं सबट्रैक्ट। हमारी सेकेंड टर्म क्या है, 1 है। जब हम 1 में से फर्स्ट टर्म यानी कि 3 को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, -2।
तो हमारी ए तो हो गई 3, मतलब फर्स्ट टर्म तो हो गई है 3, और जो हमारा डिफरेंस आया है वो क्या आया है, -2 आया है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट के अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, -5 आएगी। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जब मैं -1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी -5 को, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, -1 + 5, वो क्या बनता है, 4। तो हमारी सेकेंड जो पार्ट लिखा हुआ है उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म आई है वो -5 है, और जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 4 आया है। थर्ड पार्ट ए क्या होगा मेरा, -3, और जो डी आएगा अगेन हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। सेकंड में से हमें फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है, ये ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे मैंने जो देखा है A1 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहली टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, आपको सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/3 में से हमें 1/3 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो मेरा क्या बनेगा एलसीएम लेने पर, 4/3। तो मेरी जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आया, 4/3 का। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें ए क्या होगा मेरा, 0.6 होगा। जब आपको डिफरेंस निकालना होगा तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस क्या आएगा, 1.7 में से हम किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.6 को। क्या आएगा, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 1.1 आएगा। तो हमारा जो ये लास्ट पार्ट है इसके अंदर फर्स्ट टर्म हो गई है 0.6, और जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है, 1.1 का। आपको हर पार्ट में से निकालने की हर टर्म में से निकालने की जरूरत नहीं है डिफरेंस को। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है कि ये एक एपी है। अगर ये एपी होगी तो इन सबका डिफरेंस सेम होगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। तो आपको हर टर्म से निकालने की जरूरत नहीं है। आप कहीं एक से दो टर्म को उठाइए, किसी भी दो टर्म को, पहली या दूसरी, दूसरी या तीसरी, कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होंगी इकट्ठे वाली, उनको उठाइए, वहां से डिफरेंस निकालिए, वही आपकी पूरी एपी का डिफरेंस होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है, हमें ये बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे होंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको डिफरेंस भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस उनके बीच क्या है, और आपको 3 टर्म्स और आगे की 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, 4, 8, 16। ये इसने एक सीक्वेंस दी है और कहा है पहले आप चेक करके बताइए कि ये एपी बन रही है या नहीं। हमने आज के लेक्चर में देखा एपी क्या होगी, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 8 - 4, 4 होता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 16 - 8 कितना है, 8। इसका मतलब यहाँ पे डी सेम नहीं है, आप लिखेंगे डी इज नॉट सेम, so it is not an AP। ये तो AP नहीं है। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस गिवन है। फिर हमें चेक करना होगा कि ये AP है या नहीं। तो हम पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं इनमें से डिफरेंस निकालती हूँ तो 5/2 में से जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, 5/2 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेने के बाद 5 - 4/2 विच इज 1/2। तो इनका डिफरेंस आ गया 1/2 का। सिमिलरली जब मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालूंगी वो भी 1/2 आ रहा होगा, इन दोनों के बीच निकालूंगी 1/2 ही आ रहा होगा। तो ये जो हमने निकाला ये हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया। डिफरेंस निकाल लिया A2 - A1 से, जो कि मेरा हर बार सेम आया है। तो ये एपी है, इट इज एन एपी। नाउ जब ये एपी है तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया। अब इसने बोला है 3 मोर टर्म्स और लिखिए। तो अगर मेरे को इसके आगे की 3 टर्म्स लिखनी है, मैं क्या करूंगी, डी ऐड करती जाऊंगी। जब मैं
7/2 के अंदर 1/2 ऐड करूंगी, क्या आएगा 8/2। 8/2 कितना होता है 4, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 4 बन जाएगी। नाउ अब उससे नेक्स्ट टर्म हमें लिखनी है, तो 4 के अंदर अगेन मैं 1/2 ऐड करूंगी, 4 में 1/2 ऐड करेंगे, एलसीएम लेके देख लेना, 4 + 1/2 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए, उसमें मैं अगेन 1/2 ऐड करूंगी, इट विल बी 5 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो हमारी यही 3 टर्म्स आ गई जो हमें आगे की निकालनी थी। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है 3, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। और हमें क्या वही पहले चेक करना है एपी है या नहीं। तो एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ से हमने निकाला a2 - a1, a2 - a1 कितना आएगा 3 + √2 में से अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो कितना आया √2 का। ऐसे ही मैं a3 - a2 भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, वो कितना आ रहा है 3 + 2 √2 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3 + √2 सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 2 √2 -3 - √2, राइट। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 √2 में से √2 गया। बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आती है ये रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए मैं रूट वाले ही करा रही हूँ यहाँ पे ज्यादा। मान लीजिए ये जो √2 है ये कोई एक एप्पल है, मान लीजिए, तो आपको 2 एप्पल में से एक एप्पल कम करना है। कितने एप्पल बचेंगे आपके पास एक एप्पल। एक एप्पल का मतलब एप्पल हमने किसको बोला √2 को, तो इसका मतलब हमारे पास √2 बचा। जनरली बच्चे क्या करते हैं √2 से √2 गया आंसर 2 आ गया, 2 √2 में से जब √2 जाएगा तो आंसर √2 आएगा। कैसे, अगर कंफ्यूजन होती है तो या तो √2 को कॉमन लेके सॉल्व कर लो, अगर वैसे नहीं तो आप ये समझ लो √2 हमारा कोई एप्पल है या ऑरेंज है, या फिर इसको x मान लो। जब हम 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या आता था x आता था ना, तो वही मान के देख लो। नहीं तो 2 एप्पल में से एक एप्पल गया, कितने एप्पल ही बचेंगे ना, खाली एक तो नहीं बचेगा या 2 तो नहीं बचेंगे, एप्पल बचेंगे ना। एक एप्पल, एप्पल किसको माना √2 को। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब हमें नेक्स्ट निकालना है a3। इसी तरीके से जब आप a4 - a3 निकालेंगे तो वो भी √2 आ रहा होगा। तो हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो √2 का आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है जिसका डी कितना है √2। डी हमने कैलकुलेट कर लिया √2 है। अब हमें आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। अगर मैं इसमें एक √2 और ऐड करती हूँ इस टर्म में, 3 √2 के पास एक √2 और, 3 एप्पल ऑलरेडी थे, एक एप्पल और आ गया, कितने एप्पल हो गए 4 एप्पल हो गए, +3 साथ में था। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये साथ में चलता रहेगा। तो क्या रिजल्ट आएगा 3 + 4 √2। अब हमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है। 3+ तो चल ही रहा है, ये जो 4 √2 है इसमें इसी में ऐड होगा एक और √2, तो कितना आएगा 3 + 5 √2। और सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 3 + 6 √2। तो हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम 12th पार्ट कर रहे हैं, क्या है √2, √8, √18, √32। हमने आगे की और टर्म्स बतानी है। अगर ये एपी बना रहा है तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं। अब आपको रूट आ गए हैं, रूट को सब्ट्रैक्ट करने में ऐड करने में प्रॉब्लम होगी, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज सोच के चलेंगे। हम √8 में √2 को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ओपन हो सकते हैं, इनसे कुछ वैल्यू सॉल्व होके निकल सकती है। तो पहले हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जब हम इनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे 8 को, तो क्या आएगा 4, ऐसे ही आएगा। नाउ जब ये पेयर है तो रूट में से पेयर में से एक वैल्यू निकल के बाहर आती है, ये आपने सीखा हुआ है। तो मैं √8 को क्या लिख सकती हूँ, √2 तो √2 रहेगा, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 एक बाहर आ गया √2, √8 को हमने क्या लिखा 2 √2। सिमिलरली जब हम √18 का करेंगे तो क्या करेंगे 2
9 3 3 यही आएगा। अब ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये 2। पेयर्स में से बाहर आ जाते हैं रूट के एक वैल्यू, और ये जो होता है ये रूट के अंदर रह जाता है, तो ये क्या बन गया 3√2। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 4√2। तो हमें आगे की टर्म्स बतानी है। अब हमें डिफरेंस निकालना आसान है, सारे √2 है। √2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हमने अभी अभी देखा, कैसे करेंगे। अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे हो तो नहीं कर सकते, अलग अलग नंबर हो अगर रूट में। तो हम क्या अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करूंगी, √2 आएगा। इसमें से करूंगी √2, इसमें से करूंगी √2। तो हमारा डी कितना आ रहा है, A2 माइनस A1 से आ रहा है, डी सेम आ रहा है, तो ये AP बना रहा है, और है कितना √2 आ रहा है, राइट। नाउ अगर ये AP बना रहा है तो हमें आगे की टर्म्स लिखनी है। या तो आपको देख के ही पता चल रहा है, या 1√2 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, तो आगे 5, 6 और 7 √2 होंगे, तो हमें वही करना है। नहीं तो आप इनको ऐड करके लिखते रहिए। कैसे आएगा, 5√2, 6√2, 7√2, राइट। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।